सेट ऑफ सेट्स। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। सेट ऑफ सेट्स होता क्या है, यानी समुच्चयों का समुच्चय। मैं इजहार अशरफ, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आइए स्टार एकेडमी में स्वागत है। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। टॉपिक है सेट्स ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का समुच्चय। यानी ये होता क्या है, यानी ऐसे समुच्चय जिनका एलिमेंट स्वयं एक समुच्चय हो, यानी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट स्वयं एक सेट हो, तो उसको हम कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल एक हम सेट ले रहे हैं, जैसे 2 3 2 3 3 4। देखिए यहाँ पे एक सेट है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है सेट ऑफ सेट्स का मतलब अभी हमने बताया क्या, कि ऐसा समुच्चय जिसके एलिमेंट स्वयं एक सेट हों। तो देखिए एक हमने मान लीजिए ए एक समुच्चय है, एक सेट है, इसके एलिमेंट क्या है, 2 यानी 2 3, ये भी एक सेट है। 2 है, ये भी एक सेट है। 3 है, ये भी एक सेट है। और 3 4 है, ये भी एक सेट है। तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स, यानी समुच्चयों का समुच्चय। यानी ऐसा समुच्चय जिसके एलिमेंट स्वयं एक सेट हों, यानी ऐसा समुच्चय जिसके एलिमेंट स्वयं एक सेट हों, उनको हम बोलेंगे सेट्स ऑफ सेट्स। अब इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि सबसेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, कितने सबसेट्स हैं। तो सबसेट्स होते हैं, तो उन्हीं सबसेट को अगर हम एक सेट बना लें तो यही होगा, समुच्चय का समुच्चय ही कहलाएगा। तो आइए इसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट के बारे में समझते हैं। पावर सेट्स, ये पावर सेट्स होता क्या है, पावर सेट होता क्या है, इसके बारे में समझिए। यानी कोई ऐसा समुच्चय हो, उसके हम उपसमुच्चयों को एक समुच्चय के रूप में दर्शा दें। यानी सपोज कर लीजिए ए एक सेट है जिसके एलिमेंट मान लीजिए 1 और 2 हैं। इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, यानी हो जाएगा 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 2 होंगे। यानी आप जानते हैं सबसेट की संख्या क्या होती है, 2 टू पावर n होती है। तो यहाँ पे 2 टू पावर n मतलब 2 टू पावर 2 मतलब 4 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4, तो ये 4 है। अब इसके पावर सेट को तो हम P ऑफ A, यानी P यानी ये कोई सेट है, इसका पावर सेट लिखना है तो PA, यानी इसको बोलते हैं P ऑफ A। और इन सबको एक सेट के रूप में लिख लिया जाए तो सेट ए का जो पावर सेट होगा ये हो जाएगा 5 1 2 1 2। यानी जितने उसके उपसमुच्चय होंगे, यानी किसी सेट का पावर सेट जो होता है, जितने उसके उपसमुच्चय होंगे उन उपसमुच्चयों को एक सेट में रख दिया जाए, यानी एक सेट बना दिया जाए, तो ही हमारा कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है 0 2 3, मान लीजिए ए है 0 2 3, तो इसके पावर सेट क्या हो जाएगा, P ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो देखिए क्या होता है, 5 सब होता ही है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 2 0 3 0 नहीं 2 3
0, 2 और 3। यानी इस तरह से ये जो पावर सेट होगा इसका कितने होंगे, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3 है, तो इसके सबसेट की संख्या 2 टू पावर n होती है, आप जानते हैं 2 टू पावर n यानी 2 को पावर 3 मतलब 8 होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और उन्हीं सबसेट को हम अगर सेट में रख दें तो वही हमारा पावर सेट हो जाता है, यानी पावर सेट ऑफ ए। तो इस तरह से ये पावर सेट ऑफ, इस सेट का पावर सेट जो होगा वो इस तरह से होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई सेट ए है, इस प्रकार से है, ए इज इक्वल टू 1 2 और 3, सपोज कर लीजिए ये है आपका। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, इस सेट में 2 एलिमेंट हैं, एक 1 है और एक है 2 और 3, ये भी एक सेट है। तो इसके जो पावर सेट होंगे P ऑफ A, ध्यान दीजिएगा इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो 5 होगा ही, 1 हो जाएगा। अब ये जो सेट है इसको भी हम एक सेट के रूप में लिखेंगे 2 3, और चौथा जो सेट होगा आपका 1 2 3 कुल करें, यानी एक एलिमेंट ये हुआ, एक एलिमेंट ये हुआ, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट ये हुआ। तो पावर सेट ऑफ ए इस तरह से आप लिखेंगे। तो इससे समझते हैं कि पावर सेट आप कैसे समझ रहे हैं। मैथमेटिकली हम पावर सेट जो लिखते हैं, पी पावर सेट ऑफ ए, किसी सेट का पावर सेट ऑफ ए इस प्रकार से कि x सच दैट x इज अ सबसेट ऑफ ए। x कोई सेट है और वो किसका सबसेट है, a का सबसेट है। देखिए सब a का सबसेट्स हैं, ये ना इसके सबसेट है। यहाँ पर भी देख लीजिए सबसेट्स आप a के सबसेट हैं सारे। यहाँ पर भी क्या है, ये इस a के सबसेट्स हैं। तो इस मैथमेटिकली पावर सेट ऑफ ए x इस प्रकार से है कि x a का सबसेट, यानी कोई सेट a का सबसेट हो और उसको हम एक सेट के रूप में लिखे तो वही पावर सेट होता है। इस तरह से ये पावर सेट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरवल। इंटरवल को हम सेट के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। आपने 4 इंटरवल पढ़ा होगा, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। तो सेमी ओपन सेमी, इनको हम इन इंटरवल को हम सेट के रूप में कैसे दिखाते हैं, सेट में कैसे लिखते हैं, आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर, इसका मतलब है रियल नंबर के उपसमुच्चय के रूप में, यानी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में। तो इंटरवल आपने ओपन इंटरवल, यानी जो आप जानते हैं ओपन इंटरवल क्या होता है, मान लीजिए ए और बी हैं, ऐसे एक ब्रैकेट, यानी 4 तरह के ब्रैकेट आप इंटरवल के लिए यूज करते हैं। ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड को हम ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, यानी ये ब्रैकेट का यूज करते हैं हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड के लिए, एक तरफ क्लोज का और एक तरफ ओपन का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इंटरवल एज, तो इसको अगर हम सेट के रूप में लिखें, ये भी एक सेट के रूप में लिखते हैं, तो ये सेट के रूप में कैसा लिखा जाएगा तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो x सच दैट x इज ए रियल नंबर, क्या है, ए रियल नंबर है। x इज ए कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर विच इज लाइज बिटवीन a and b, lies between a and b, यानी x, यानी ये क्या है, ओपन इंटरवल ऐसे रियल नंबर का कलेक्शन है जो a और b के बीच में है। a और b रियल नंबर है, उन्हीं के बीच में है। तो इसको हम दिखाने के लिए करते क्या हैं,
अगर मान लीजिए रियल लाइन पर दिखाना हो ओपन इंटरवल को मान लीजिए ये आपका ए है और ये है बी, ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल में यानी रियल नंबर का उतने रियल नंबर्स का कलेक्शन है जो ए और बी के बीच में है और ए और बी इसमें शामिल नहीं है। और इसको हम अगर रियल लाइन पे दिखाते हैं तो ये ओपन दिखाते हैं, ठीक है ना, ये भी यानी हमारा क्या है, ए के जस्ट बाद और बी के जस्ट पहले का इसमें वैल्यूज़ होते हैं। उसी तरह से अगर हम क्लोज इंटरवल ए बी को अगर हम सेट के रूप में दिखाते हैं तो इसको लिखते हैं एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज रियल नंबर विच इज लाइज बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कलेक्शन है कि ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर का कलेक्शन है और ए और बी इस सेट में शामिल हैं, इसको अगर हम रियल लाइन पे अगर दिखाते हैं तो ये जो हमारा ए और बी है इसमें शामिल होगा, तो इसको हम डार्क कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी शामिल है और इसके बीच में जितने एलिमेंट हैं वो सब शामिल हैं रियल नंबर के। उसके बाद आता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो अगर हम ए और बी का यूज करें तो इसको हम सेट के रूप में ऐसे लिखते हैं एक्स इज़ अ रियल नंबर और एक्स बी या बी से छोटा होगा और ए से बड़ा होगा। इसको अगर हम दिखाते हैं रियल लाइन में तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ओपन होगा और बी क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ए बी। उसी तरह से आपका ए बी, इसको अगर दिखाते हैं यही चीज़ है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लेस देन बी हो जाएगा। इसको दिखाएंगे तो आपका ये होगा कि ए को हम डार्क कर देंगे और बी को क्या करेंगे, हम उसी तरह छोड़ देंगे। तो ये ओपन इंटरवल को सेट के रूप में लिखते हैं इस प्रकार से, क्लोज इंटरवल को सेट के रूप में लिखते हैं इस प्रकार के, सेमी ओपन सेमी क्लोज को इंटरवल को हम इस तरह से लिखते हैं। रियल लाइन पे दिखाना होता है तो ओपन सेट को या ओपन इंटरवल को हम इस तरह से दिखाते हैं, क्लोज को हम इस तरह दिखाते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज को हम इस तरह से दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरवल ऑफ अ सबसेट ऑफ आर, यानी रियल नंबर का सबसेट जो होगा तो इंटरवल को हम सबसेट कैसे, यानी उसका सबसेट लिखना हो तो किस प्रकार से निरूपित करते हैं इंटरवल को, तो इस तरह से हम लिखते हैं। इसके बाद आता है एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा सेट है और उसके कई सबसेट हो रहे हैं, तो जो उसके कई सबसेट जो हैं उन सबसेटों का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो स्वयं एक जो बड़ा सेट है वो होगा। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए एक सेट ऑफ लेते हैं फॉर एग्जांपल में सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आएगा क्या आपका 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ आएंगे, यानी काउंटिंग के सभी नंबर आएंगे। और एक सेट हम ले रहे हैं, मान लीजिए इसी का सबसेट है 1 है 3, यानी हम ये ले रहे हैं क्या, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या ले रहे हैं, ऑड नंबर 1 3 5 इस तरह से आ रहा है। और दूसरा हम इस सबसेट ले रहे हैं इवन नंबर का, इवन नंबर 2 4 6। तो देखिए, तो इस तरह से अगर हम ये दोनों इसके सबसेट हैं तो इसको हम यू से, यूनिवर्सल सेट को हम यू से लिखते हैं, ए और बी इसके सबसेट हैं, ए जो है कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर और बी इज अ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, यानी ए
विषम संख्याओं का समुच्चय है और बी क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है। ए और बी बोथ इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड बी आल्सो इज अ सबसेट ऑफ यू। यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ऐसे समझ लीजिए। हम अभी इसको यू ना लिख करके या नहीं लिख, नेचुरल नंबर लिख रहे हैं। हाँ, अब समझिए, n नेचुरल नंबर है, a इसका सबसेट है, ये क्या है, विषम संख्याओं का समुच्चय, b सम संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पे a इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब b आल्सो इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो a और b बोथ इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस नेचुरल नंबर यानी इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम u से डिनोट करते हैं, तो n को हम u लिख लेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यानी यही सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो यही हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं ए बी सी डी, मान लीजिए ए बराबर इतना, बी बराबर, सी बराबर पी क्यू आर, डी बराबर ले रहे हैं एक्स वाई जेड। तो ये जो है ए बी सी डी, ये सब सेट किसके होंगे, अगर हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के को एक सेट में लिख लें, यानी यहाँ पे इसको यूनिवर्सल सेट लिख लें, ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा ए बी सी का, यानी ए जो होंगे इसके सबसेट होंगे। यहाँ पे यह ए इज सबसेट ऑफ यू हो जाएगा, ए बी, और ये भी सबसेट ऑफ यू, और ये भी सबसेट ऑफ यू हो जाएगा। तो ये जो होगा, अब ये जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट हैं उनको अगर हम सेट बनाएं तो वो यूनिवर्सल सेट होगा इन चारों जो सेट हैं इनके रिस्पेक्ट में। तो यूनिवर्सल सेट सिंपल सा इस तरह समझिए कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, यानी ऐसे सब सेट जिनका सुपर सेट हो जाए, यूनिवर्सल इज ए सुपर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। यानी यहाँ पर देखिए ये सबसेट्स हैं ए बी सी डी यू के, यू इज ए सुपर सेट ऑफ ए बी सी एंड डी। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल सेट हो गया। नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक